हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कि कोई एपी आपको गिवन है, ये इसमें आपको देखना है कि कितने टर्मों का सम कितना आ रहा है, 636 होता है। सो हमारे पास जो एपी है वो है ये 9, 17, 25। इसमें फर्स्ट टर्म है ए है 9 और हमारे पास जो डी है वो है 17 माइनस 9 जो कि आया 8। नाउ हमको फाइंड करना है कि 636 यानी कि जो ये एस है, एस हमारे पास है 636, ये कितने नंबर की टर्मों का सम है। सो वी नो दैट कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन हमारे पास 636 है, एन हमने फाइंड करना है, ए हमारे पास 9 है और डी 8 है। अब देखो ये जो 2 है इससे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ओके, नाउ हमारे पास जो टर्म बची वो है 636 इज इक्वल टू एन इंटू 9 1 जा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अगेन 636 इज इक्वल टू n को अंदर ले जाएंगे, हो जाएगा 9n प्लस, अब इस 4 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 और यहाँ पे ये वाला n के साथ पूरी टर्म मल्टीप्लाई। 636 इज इक्वल टू 9n प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। नाउ ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म आई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो बनी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। नाउ हम a मल्टीप्लाई c करते हैं, यानी कि 4 इंटू 636 और 4 इंटू 636 के हमें दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका प्लस माइनस करके कितना आंसर आए, 5n आंसर आए। नाउ हमने इसके ऐसे मल्टीपल निकाले, वो है क्या 53n और 48n। क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 है इसलिए 53 को प्लस किया और 48 को माइनस किया। ठीक है, नाउ यहाँ पे n कॉमन आया, तो n कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 4n प्लस 53 इंटू, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉमन आएगा -12 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 4n क्योंकि 12 4 जा 48 माइनस 53 सॉरी प्लस 53 इज इक्वल टू 0। नाउ 4n प्लस 53 हमारे पास क्या है, कॉमन है, कॉमन लिया तो दूसरी साइड बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 और यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। नाउ आपको पता है कि माइनस 53 अपॉन 4 हमारे पास क्या नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा n है वो कितना हो जाएगा 12, या उनका सम होगा 636। So the next question is 5. The first term of an AP is 5. कि आपके पास किसी AP की पहली टर्म दे रखी है जो है 5 और उस AP का जो लास्ट टर्म है वो है 45 एंड द सम इज 400 और उनका जो सम है वो है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आपको n एंड कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। गिवन है, l गिवन है, sn गिवन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। सो sn हमारे पास 400 है, n हमको फाइंड करना है, a हमारे पास 5 है और l हमारे पास 45 है।
नाउ इनको सॉल्व करेंगे तो 5 + 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 n/2 इज इनटू हमारे पास आ गया 50। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 25 आ गया हमारे पास, यानी कि 400 इज इक्वल टू 25n। ठीक है ना। यहाँ देखो 25 इंटू n हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 400/25। कैंसिल आउट हो, जो हमारा n आया वो कितना आ गया 16 आ गया। नाउ हमको फाइंड करना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो L इज इक्वल प्लस n-1 इंटू डी। L हमारे पास 45 है, A हमारे पास 5 है, प्लस n अभी आया 16 - 1 इंटू डी। ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 - 5 इज इक्वल टू 16 - 1 इज 15d। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40/15 इज इक्वल टू d। नाउ इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया 8/3। ठीक है। सो द 6th क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 कि किसी AP की आपको पहली और लास्ट टर्म देखिए। पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस इज 9, उनका जो कॉमन डिफरेंस है D है वो 9 है। तो आपको फाइंड करना है कि उस AP में कितनी टर्म है और उसका सम कितना होगा। सो हमारे पास गिवन है A 17, L 350 एंड D 9। तो अब हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an या लास्ट टर्म कितनी है 350, a 17 प्लस n हमने फाइंड करना है और d है हमारे पास 9। 17 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 350 - 17 इज इक्वल टू n-1 इंटू 333 इज इक्वल टू n-1। अब देखो यहाँ ये 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में अपॉन 9। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 इज इक्वल टू n-1। अब इधर -1 है, दूसरी साइड जाएगा तो +1। सो n इज इक्वल टू 37 + 1 इज इक्वल टू 38। तो हमारे पास n की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम निकालेंगे Sn। ठीक है ना, 0.2 इंटू टर्म। ठीक है, n हमारे पास 38 है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 17 प्लस l है हमारे पास 350। सो 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, इंटू इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6973। ठीक है। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।